695 बच्चे सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सीबीटी 2 में जो आपका यहां पर बच्चों का जो अटेंडेंस होगा, जो अपीयर होंगे या जितने बच्चे पास किए जाएंगे, वो 21,000 मतलब 1,21,695 बच्चे पेपर देंगे। अब मेरे पास कुछ डेटा है कि बच्चे कितने बच्चों ने इसका फॉर्म फिल किया एनटीपीसी में। तो अगर आप एनटीपीसी का यहां पर देखें टोटल, तो जैसे आप मुंबई जोन में देखेंगे तो 6,70,227, ये केवल मुंबई आपके कैटेगरी यानी मुंबई जोन का आपको मैंने डेटा यहां पे दिखाया। अगर मैं यहां से बात करूं तो अहमदाबाद में बच्चे कितने बच्चे फॉर्म फिल किए हैं, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद में देखिए 6,69,949 बच्चे आपके अहमदाबाद जोन में बच्चे फॉर्म भरे हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कोलकाता जोन में कितने बच्चे फॉर्म फिल किए हुए थे, तो अगर आप कोलकाता जोन में देखेंगे तो कोलकाता जोन का डेटा आप लोगों का ये रहा है, देखिए 10,27,983। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा डेटा कोलकाता में कैसे आ गया, क्योंकि कोलकाता में बच्चे जो वैकेंसी थी वो सबसे ज्यादा थी, इसलिए मैं कोलकाता का आपको डेटा बता रहा हूं कि कोलकाता में जो वैकेंसी थी वो सबसे ज्यादा थी। अब ऐसे बच्चे में यहां पे भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर में टोटल जो फॉर्म पड़े हैं वो आप देख सकते हो यहां पे 54,769। अब भुवनेश्वर में वैकेंसी बहुत कम है, उसके हिसाब से ये फॉर्म बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्म पड़े हैं यहाँ पे भुवनेश्वर में। गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो गुवाहाटी में टोटल फॉर्म जो पड़े हैं वो आप देख सकते हो 6,33,730। ये गुवाहाटी जोन की बात कर रहा हूं, यानी कि मैंने पूरे आपके भारत के सभी आरटीआई को उठाया। जैसे मेरे पास ये जो डेटा है आप देख सकते हो, ये डेटा बच्चे कहां का है, आरआरबी बिलासपुर का। तो आरआरबी बिलासपुर में तो आपको पूरा डेटा दिया था कि 4,51,240 फॉर्म पड़े थे टोटल। ये आपका कहां का जोन की बात करी मैंने, आरआरबी बिलासपुर के बारे में बात करी। तो आरआरबी बिलासपुर में टोटल जो फॉर्म पड़े हैं वो तो आपके ये पड़े हुए हैं टोटल, बात समझ रहे हैं। इसके बाद मैंने चेन्नई के बारे में बात किया। अगर आप चेन्नई का डेटा देखोगे तो 3,42,423, ये चेन्नई के डेटा की मैंने बात करी आप लोगों से, ठीक है। अगर हम बात करें पूरे भारत जोन में, मैंने सबका डेटा यहां से निकाला। कोलकाता में आप देखिए प्रीवियस पर सीट कंपटीशन देखिए, खाली बस पर सीट कंपटीशन 723 है। मुंबई में आप देखेंगे 810 है। भुवनेश्वर में देखेंगे 1157, भाई क्यों ज्यादा है, वैकेंसी कम है। बिलासपुर में देखेंगे 695 है, यानी कि बिलासपुर कहीं ना कहीं मैंने ग्रीन कर लिया, यानी कि मैं इसको सेफ जोन मान के चल रहा हूं, ठीक है। गुवाहाटी में देखिए 915 आपका पर सीट कंपटीशन है। अहमदाबाद में देख लीजिए 746 पर सीट कंपटीशन है। बेंगलुरु में देख लीजिए 604 है। सिकंदराबाद में 418, यानी कि कम है, सेफ जोन है सिकंदराबाद। चेन्नई में 718, चंडीगढ़ में 682, यानी कि चंडीगढ़ में कितना है 682। ऐसे ही रांची में देख लीजिए 465। तो ये जो प्रयागराज जो ये कई सारे जोन है, मैं इनका आरटीआई का डेटा नहीं ला पाया, ठीक है, क्योंकि इनका डेटा, लेकिन जिस आधार पे बच्चे बता रहे हैं कि इस यहां पर कंपटीशन इतना होने वाला है, तो ये कंपटीशन इस हिसाब से मैंने बनाया। अब आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है ये ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। इसमें आप ये देख सकते हो यहां पे कि जो बच्चे पास किए जाएंगे वो 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। तो 15 गुना बच्चे सीबीटी 2 के लिए पास किए जाना है, जो कि आरआरबी ऑफिशियली अनाउंस भी कर चुकी है। आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि अगर जो बच्चा सीबीटी 1 में पास होता है तो हम 15 गुना बच्चे उसके सीबीटी 2 में पास किए जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से जोन वाइज, मैं सारे जोन की बात करूंगा, मैं किसी एक जोन नहीं, मैं सारे जोन की बात आपसे करने वाला हूं। जैसे आरआरबी अहमदाबाद की बात में बात करूं तो आरआरबी अहमदाबाद में देखिएगा कि आरआरबी अहमदाबाद में आपके बच्चे 516 पद हैं। अगर मैं 15 गुना बच्चे पास कर रहा हूं तो 7,740 बच्चे पास कर रहा हूं। उस आधार पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो अगर यूआर में आपके 68 से 73 नंबर हैं, मैं ये रॉ मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूं, मैं ये आपसे नॉर्मलाइज कट ऑफ के बारे में, मतलब नॉर्मलाइज में किसी के 5 बढ़े, किसी के 10 बढ़े, किसी के 15 बढ़े, तो नॉर्मलाइज की बात नहीं, ये रॉ मार्क्स अगर आपके आंसर की डिडक्ट होने के बाद अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, आप सीबीटी 2 की तैयारी कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले 56 से 60, ओबीसी वाले 64 से 68, एससी वाले 52 से 56 और एसटी वाले 48 से 52, ठीक है। इसी आधार पर बात करूं मैं आप लोगों से अजमेर में, तो अजमेर वाले बच्चे जो आरटीआई के हिसाब से 72 से 66 बच्चे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 62 से 66 बच्चे,
ओबीसी 65 से 69 बच्चे और एससी बच्चे 60 से 65 बच्चे वाले आपकी तैयारी कर सकते हैं। एसटी वाले बच्चे 56 से 60 जिनके भी नंबर बन रहे हैं वो तैयारी कर सकते हैं। अजमेर वाले बच्चों के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि अजमेर में 132 वैकेंसी है, 15 गुना अगर बच्चे पास किए जाएंगे तो 1980 बच्चे यहां पे आप लोगों के पास किए जाएंगे। बेंगलुरु जोन के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो 496 वैकेंसी है, 15 गुना बच्चे अगर पास किए जाएंगे तो 7440 बच्चे यहां से पास किए जाएंगे। तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है वो 64 से 68 रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में 55 से 69 रहने वाली है और ओबीसी में 60 से 64, एससी में 64 से 60 और एसटी में 51 से 55। ये मैं वैकेंसी में कट ऑफ इतनी क्यों बता रहा हूं क्योंकि बेंगलुरु में कंपटीशन कम है और यहां पर हर लेवल में वैकेंसी है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, भोपाल इस बार डेंजर जोन हो सकता था लेकिन फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो एक एवरेज जोन में ही आने वाला है। यानी कि यूआर में 66 से 70 बच्चे, ईडब्ल्यूएस में 60 से 64 बच्चे, ठीक है, ओबीसी में 58 से 62 बच्चे, ठीक है। इसके बाद आपके एससी में 54 से 68 बच्चे, है ना, ये फॉर्म भर सकते हैं और एसटी में बच्चे 50 से 54 बच्चे। ये फॉर्म आपके कट ऑफ जाने की उम्मीद है आरआरबी भोपाल से। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे आरआरबी भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में 11,370 बच्चे पास किए जाएंगे सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, सीबीटी 2 के लिए बच्चे इतने बच्चे पास किए जाएंगे 11,370। तो यूआर में 62 से 67 बच्चे 66 बच्चे मतलब कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस में 55 से 59 बच्चे, ओबीसी में आपके 58 से 62, एससी में 52 से 56 और एसटी में 50 से 54। ये नंबर आपके भुवनेश्वर जोन की बात कर रहा हूं। भुवनेश्वर में इतनी ज्यादा कट ऑफ मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि भुवनेश्वर में आप देखिएगा जो गुड्स गार्ड की जो आपकी वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा है 586। इस वजह से मुझे भुवनेश्वर में कट ऑफ जो बतानी पड़ रही है वो ये बतानी पड़ रही है। बिलासपुर आप देखिएगा सबसे सेफ जोन है इस बार का, लेकिन कट ऑफ में कहीं ना कहीं रियायत तब भी नहीं मिलने वाली है। 66 से 70 नंबर अगर हैं तो आप आंखें बंद करके सीबीटी 2 की तैयारी करिए। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 55 से 59, ओबीसी वाले बच्चे 58 से 62 और एससी वाले बच्चे 50 से 55 और एसटी वाले बच्चे 48 से 52। ठीक है, बच्चे कितने पास किए जाएंगे? 9,735 फॉर सीबीटी 2। चंडीगढ़ में बच्चे 6150 बच्चे पास किए जाएंगे। अगर यूआर में आपके 65-70 हैं, ईडब्ल्यूएस में 58 से 62, ओबीसी में 62 से 66, एससी में 55 से 60 और एसटी में 50 से 55। ये नंबर हैं बच्चे आप लोगों के। तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करिएगा अगर आपके रॉ मार्क्स इतने आ रहे हैं तो। चेन्नई में बात करें बच्चे, अगर हम लोग आरआरबी चेन्नई की, तो अगर आपके नंबर 62 से 66 आ रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस में 55 से 59 नंबर अगर आपके बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मल मतलब आफ्टर रॉ मार्क्स, तो आप आंसर की के बाद तो आप कर सकते हो। 58 से 62 एससी बच्चे आपका 50 से 55 और आपका एसटी बच्चे 48 से 53 नंबर आपके अगर हैं तो आप तैयारी करिए। अगर मैं बात करूं गोरखपुर, तो गोरखपुर में 1935, देखिए बहुत ज्यादा डेंजर जोन गोरखपुर रहने वाला है क्योंकि वैकेंसी यहां पर नहीं है। अगर वैकेंसी के बारे में, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 65 से 69 नंबर अगर आपके हैं तो आप कर सकते हैं। ओबीसी 68 से 72। अब बहुत सारे बच्चे 50 नंबर भी कट ऑफ बता रहे हैं लेकिन 50 नंबर नहीं जाने वाला है, सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। एससी 60 से 65, मैंने एसटी की कट ऑफ भी बच्चे 55 से नीचे नहीं रखी है क्योंकि मैं सच्चाई से आपको रूबरू करा रहा हूं। अगर कोई आपसे कहे कि 50 नंबर वाले बच्चे तैयारी करिए 55 नंबर कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मतलब आप वैकेंसी देखो ना। अगर मैं गुवाहाटी के बारे में बात करूं तो गुवाहाटी में 7,440 बच्चे फॉर्म पड़ेगा, तो बच्चा भी तो भैया 4-5 लाख फॉर्म पड़ा है। तो उस आधार पर बच्चे मेरे को जो कट ऑफ लग रही है वो ये रहने वाली है। मैंने एसटी की कट ऑफ 50 से 52 रखी है, तो बहुत सारे लोगों की मैं कट ऑफ आप भी देखिएगा 50 नंबर बताएंगे लेकिन 50 नंबर कट ऑफ नहीं रहने वाली, ये सच्चाई है। जम्मू श्रीनगर की कट ऑफ देख लीजिए, 2125 बच्चे पास किए जाएंगे। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कट ऑफ देख लीजिए, तो ये कट ऑफ रहने वाली है आप लोगों की एसटी की। अगर आप आरआरबी कोलकाता जोन के बारे में बात करेंगे तो कोलकाता में सबसे ज्यादा वैकेंसी है लेकिन मैं सबसे ज्यादा नंबर की कट ऑफ भी यहां बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं पहले ये समझ लीजिए। मैंने कोलकाता की कट ऑफ इतनी क्यों बताई भैया आप लोगों को? आपको ये सोचना चाहिए कि चंदन सर हमें कोलकाता की कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों बता रहे हैं। तो कोलकाता में आप ये देखिए, कोलकाता में सबसे ज्यादा अभी तो फॉर्म पड़ा है 10,27,983।
तो आप खुद बताओ, अगर कोलकाता में इतने नंबर के एप्लीकेंट फॉर्म भरे हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में फिर रियायत कहां मिलेगी, आप खुद सोचिए। तो कट ऑफ में रियायत तो फिर आपको मिलने वाली है नहीं। बात समझ रहे हैं आप लोग? मैंने कट ऑफ आप लोगों की क्यों बताई है, ठीक है, कट ऑफ में आप लोग क्यों बता रहा हूं इतनी, ठीक है। सिलीगुड़ी और तिरुवनंतपुरम, तो देखिए सिलीगुड़ी का तो मैं सीधा ये कहूं कि जिसके बच्चे 75 प्लस हैं सिलीगुड़ी में, वो बिल्कुल लग जाइएगा अपने सीबीटी 2 की तैयारी में। वैकेंसी आप देख सकते हैं। यहां पे तिरुवनंतपुरम के बारे में बात करूं तो 2610 बच्चे यहां पे पास किए जाएंगे आपके, कहां पर, तिरुवनंतपुरम में। तो तिरुवनंतपुरम वाले अगर 72 प्लस, ईडब्ल्यूए 64 प्लस, ओबीसी 65 प्लस, एससी 62 प्लस और एसटी आपके 59 प्लस, ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। ये वो सच्चाई है जो आपको अभी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अगर आपके इतने नंबर हैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि कंपटीशन किस लेवल का एनटीपीसी में होना है। सिकंदराबाद में अगर हम देखें तो 7170 बच्चे पास किए जाएंगे फॉर सीबीटी 2। कट ऑफ देख लीजिए, 70 से 74, ईडब्ल्यूएस 65 से 68, ओबीसी 66-67 और एससी में 60 से 63, और इसके बाद अगर हम बात करें एसटी 58 से 62, ये आपकी कट ऑफ रहेगी। कहां की? पटना। अब देखिए पटना में सबसे कम वैकेंसी है, तो मैं पटना में 1665 बच्चे पास किए जाएंगे। तो और यहां पर आप देखिएगा 322 है और यहां पर 4000। तो इन दोनों के लिए आप अगर 70 से 74 नंबर यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में 65 से 68 नंबर आपके हैं, ओबीसी में, एससी में और एसटी में, तो अपनी तैयारी को सीबीटी 2 की तरफ ले जाइए। मुजफ्फरनगर में भैया 75 प्लस से नीचे काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि मुजफ्फरपुर में केवल भैया आपके 180 बच्चे ही पास किए जाएंगे। अब 180 बच्चे खाली पास किए जाएंगे तो 75 प्लस नीचे वाले सोचिएगा मत, हो सकता है ये 80 की तरफ भी अपना रुख मोड़ ले, क्योंकि आप देखिए 180 बच्चा ही केवल पास किया जाएगा। प्रयागराज एनसीआर में लगभग आपके 3405 बच्चे पास किए जाएंगे। उसके हिसाब से बच्चे यूआर में 72 से 77, ईडब्ल्यूएस 68 से 72, ओबीसी 70 से 74, एससी 63 से 68 और एसटी 59 से 65। ये नंबर बच्चे अगर आपके हैं तो आप तैयारी करिएगा। मुंबई में बच्चे मैंने 68 से 72 नंबर कट ऑफ क्यों रखी है? 12405 बच्चे तो पास किए जाएंगे ना, उसमें ईडब्ल्यूएस की ये, ओबीसी, एससी, एसटी। मैंने एसटी की कट ऑफ भी मैंने बच्चे आपकी 55 से नीचे रखी ही नहीं है। मालदा में बच्चे देख लीजिए, ये कट ऑफ मैंने एसटी की रखी है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए सच्चाई यही है कि इस बार के जो बच्चे हैं वो पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए हैं तैयारी में। तो आप अगर इतने नंबर आपके कोलकाता में हैं, ज्यादा रीजन बताने का, तो ये आपको कट ऑफ है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपको बच्चे मैं एक बात और बता देता हूं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो इसका रिजल्ट आप सितंबर और अक्टूबर मान के चलिए कि इसका रिजल्ट आपको सितंबर और अक्टूबर में मिलेगा। लगभग लास्ट सितंबर और अक्टूबर में आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में बच्चे देखो, हम ये कहें कि 0 से लेके लगभग 20 मार्क्स तक का बस मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे भी नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा बढ़ाना और घटाना नहीं जाएगी, ठीक है। सीबीटी 2 फ्री गिफ्ट्स, अब आपको इसके बारे में आपको बता देता हूं कि अगर आपके जितने